पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए, जिनके साथ आप हंसते हैं, रोते हैं, पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरे कामयाबी की जिम्मेदार हो तुम। भाई तेरा बहुत हार्ड है, किसी का नहीं मोहताज है, फैला कोरोना जैसे इनकी आई मौत आ जाए। मांगी ना भीख, मजबूती वाला काम काज है, एक्स का भी मैसेज आया देखना मेरी पहुंच आ जाए। लाता दिल ये थोड़ा छोड़ा पीछे। रसगुल्ला खाते हो क्या आप लोग? अगर खाते हो तो घर पे जब तक हो तब तक खा लेना। हॉस्टल लाइफ में जिस दिन आओगे उस दिन दोस्त खाने नहीं देंगे, तो घर पे जब तक हो चैन से खा लो। मैं खाने पीने की क्या बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त तो मुझे चैन से नहाने भी नहीं देते हैं, देख लो। तेरे को ठंड लग रही है? तेरे को ठंड भी लगती है? अभी देख। हाँ तो भैया इस कहानी के मेन 5 किरदार हैं और 2 साइड कैरेक्टर हैं। साइड नहीं, वो भी मेन ही है, उनसे आपको बाद में मिलवाऊंगा। पर जो पहले 5 मेन किरदार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो किरदार है उसका नाम है मेंढक और भट्टी। उसको हम निकनेम में मेंढक और भट्टी बुलाते हैं, वो आगे बताएंगे क्यों बुलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मेंढक भाई की, भट्टी की। भट्टी भाई का ये सीन था, भट्टी भाई आए थे छुट्टी काटने, और छुट्टी काटने आए थे मेन मणिपाल से। उनका सीन कुछ ऐसा था कि मेन मणिपाल से उन्होंने लिया मणिपाल जयपुर में, क्योंकि उन्हें वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। वैसे अच्छा था माहौल, पर वहाँ पे भाई साहब की 11-12 बैक लग गई थी, तो वो यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं था, क्योंकि अब हम लोग क्या थे, मतलब हम रेंचो टाइप स्टूडेंट, हम खुद पढ़ लेते थे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे। लेकिन भाई की लगता है इच्छाएं सारी समाप्त हो गई थी। अगले के पिताजी मिनिस्टर हैं, भाई पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता। तो भाई साहब आए थे छुट्टी काटने, और मैं एक हकीकत बताता हूँ, मैं सेकेंड ईयर में ना, मतलब एक बात बताता हूँ, बहुत है ना डिप्रेसिंग फेज में था, और शायद ये सब कुछ होता भी नहीं अगर भट्टी नहीं होता। तो उसके थ्रू ही बाकी का पूरा ग्रुप बना था, और वही आज नहीं है बीच में, तो ठीक है इमोशनल मोमेंट तो है ही, पर उसकी याद बहुत आती है कसम से। नहीं मरा वरा नहीं है, वो है यहीं पर दिल्ली रहता है। उसने कॉलेज छोड़ दिया, हालांकि कॉलेज ने उसको छोड़ दिया, उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि जब वो आया यहाँ पे तो भी यहाँ पे भी 12-13 बैक लग गई थी भाई की, D10 बैक सब कुछ था। आप मिनिमम CGPA क्या सोच सकते हो किसी की? हमारे भट्टी भाई की थी 0.14। बताओ इससे कम सुनिए कभी? आप अंदाजा लगा लो कितनी बैकें होंगी भाई की। कुछ ऐसे थे हमारे भट्टी भाई, इनकी बात करेंगे आगे। दूसरा किरदार है जेठालाल। इसका नाम हमने जेठालाल निकाल रखा था, और ये दोनों ही भाई अब मेरे साथ नहीं है, छोड़ के चले गए जल्दी, पर कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है। जहाँ हैं खुश रहें दोनों, हमारी यही इच्छा है, आशा है, अभिलाषा है, सब यही चाहते हैं हम कि जहाँ हो खुश रहो, साथ नहीं हो कोई बात नहीं। तीसरा किरदार है वरुण चौधरी। वरुण चौधरी भैया हैं बहुत रईस आदमी, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और चौथा आदमी है वो है चोमू, हालांकि CHODU है वो, पर मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ ऐसे शब्द, और ये नाम मैंने नहीं निकाला है भाई का, ये नाम उसके घर वाले ही उसे चोमू नाम से ही बोलते हैं। मैंने भी पहली बार सुना था, तो आपकी तरह ऐसे ही आंखें फटी रह गई थी। देखिए वेब सीरीज वगैरह में तो अपने पिताजी को ऐसे बोलता हुआ सुना है, पर हकीकत रियल लाइफ में पहली बार ही सुना था, तो मैं यूं देखता ही रह गया था। ये चश्मा है ना, ऐसे हो गया था। 4 किरदार हो गए। 5वां किरदार है आकाश जिंदल। ओ हो भाई का सेक्शन ही अलग था, पूरा अलग ही आदमी था ये इसको तो ये तो पता है मुझे, कहीं ना कहीं से ढूंढ के मिला है। भी आते हैं। और आखिरी किरदार आपका भाई, मैं, मुझे तो आप लोग जानते ही हो, तो मैं ही हूँ वो आखिरी किरदार जो आपको कहानी सुना रहा है। 2 कैरेक्टर और हैं, वो मेरे जूनियर्स हैं, उन पर बात करेंगे अभी। कमाल की बात यह है कि विशेष जो मेंढक है भट्टी हमारा, उसको छोड़ के सारे भाई BBA से हैं, सिर्फ मैं और वो साइंस बैकग्राउंड से थे। हम दोनों ही थे जो भैया कुछ पढ़ाई लिखाई एक्चुअली में कर रहे थे। एक्चुअली में तो मैं ही कर रहा था, ये बाकी सारे निकारे निकम्मे थे। और एक वरुण पढ़ता था, और हाँ चोमू भी पढ़ता था, बाकी कोई नहीं पढ़ता लिखता था। अब आते हैं अपन अपने वरुण भाई पे। वरुण भाई का हिसाब ये था, वरुण भाई के पास है अंधा पैसा, ठीक है। वरुण भाई रहता था माहौल बना के, टीवी, फ्रिज, AC, ये वो पता नहीं क्या क्या, और वो हमारा था कॉमन रूम। सब हम वहीं रहते थे, 6-7 जने जितने थे, सब हमारा ठिकाना वही था, हम वहीं पड़े रहते थे। वहाँ हमने उस कमरे में जितने मजे किए ना, जितने मजे आप सोच लो, जो सोच सकते हो सब।
चोमू की कुटाई से लेके, भट्टी की पिटाई से लेके, मेरी पिटाई से लेके, वरुण की पिटाई, सब कुछ भाई। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ब्रेकअप तो खैर हमारा क्या ही होगा, कोई भी जगह होगा, हम कभी रिलेशनशिप में मौका ही नहीं मिला हमें। बाकी और भी जो 3-4 थे, भट्टी भाई हमारे खिलाड़ी आदमी थे, अल्ट्रा कॉन्फिडेंट आदमी, उनका ही होता रहता था ये सब। और रोते थे 2 दिन, उसके बाद वापस सही सॉर्टेड। अच्छा, कमाल की बात यह है, मैंने एक चीज़ जो सीखी इससे कि भाई मतलब बीच में ज्ञान दे देते हैं ना अपन, कि देखो जो अपना जो खुद का ग्रुप होता है, मतलब जैसे मान लो मैं बीटेक में हूँ, ठीक है, मेरी ब्रांच है CS, तो मोस्टली क्या होता है, आपके ज़्यादातर दोस्त CS के हो जाएंगे, IT के हो जाएंगे, EC के हो जाएंगे, ठीक है। हमारा केस अलग ही था, हम स्कूल टाइम से ही ऐसे हैं। हम बोले हमें एक्सप्लोर इतना भयंकर करना, हमें हमारी ब्रांच वालों से तो ठीक है, वो तो दोस्त बन ही जाएंगे, ठीक है, बाकी चीज़ एक्सप्लोर करो। मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरी सेम एज के हैं ही नहीं, या तो मेरे से छोटे हैं या मेरे से बड़े हैं, और बड़े हैं तो काफ़ी बड़े हैं, 3-4 साल बड़े हैं। और साथ के मेरे मैं बनाता ही नहीं हूँ। मेरे को पता है कि यार जो मैं देख रहा हूँ वो भी वही देख रहे हैं, तो क्या उनकी शक्लें देखूँ मैं और क्या बात करूँ उनसे। जो छोटे हैं उनके क्या चल रहा है, और जो मेरे से बड़े हैं वो उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि ऐसे ही अपना सर्कल ग्रो करूँ, क्योंकि साथ वाले तो होते ही रहते हैं ना। तो मेरे मोस्टली 2 सीनियर्स थे या जूनियर्स थे। वो बात ऐसी है कि अपन ने इससे ये सीखा कि भैया बहुत मैटर करता है एक अलग ब्रांच के, जो जिनकी बातें कंप्लीटली अलग हो, उसमें आप घुस जाओ, उनसे आप कनेक्ट भी करने लग जाओ और इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आप मेन सेंटर पॉइंट हो जाओ उस ग्रुप के, समझ रहे हो। तो ये बात कितनी ज़रूरी है ग्रो करने के लिए। अब सोचो चैलेंजेस कितने होंगे। मेरे को तो BBA का BB नहीं आता, मेरे को क्या पता BBA क्या चलता है, अकाउंट्स ये वो। मैं तो साइंस वाला बच्चा, मेरे तो सोडियम पोटेशियम केपलर के लॉस घूम रहे थे दिमाग में, पर मैं BBA में घुसा हुआ। और काफ़ी लोग जलते भी थे इस बात से कि यार इस बंदे के इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, बहुत अलग, मतलब सब टाइप के कॉन्टैक्ट हो गए थे मेरे उनके साथ रह रहे। ऐसी बात नहीं है कि BBA आर्ट्स कॉमर्स में पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ना उतना ही पड़ता है, और पढ़ने वाला जो होता है उसको फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये बकवास है कि BBA में पढ़ाई नहीं हुई। एक ज्ञान की बात और कर लेते हैं भाई, काफ़ी लोगों का BBA पे एक क्वेश्चन भी होता है, तो BBA कैसा कोर्स है, क्या कोर्स है। BBA भाई अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। राजस्थान में तो अगर आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो अलग बात है, नहीं तो बेस्ट मणिपाल ही है। और मेरी शॉर्ट में एडवाइस यही है, हमारा हंसी मजाक देख के बहुत चिल लाइफ है, और प्लेसमेंट का प्लेसमेंट भी है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ है, मतलब 3 से 4 के बीच में। तो आप आओ, करो, उसके बाद MBA करो, मज़े करो, फिर प्लेसमेंट अच्छा है, यही सीन है। बाकी हाँ, अगले किरदार पे पढ़ते हैं, जो है हमारा चोमू। एक्चुअली मैं वो चोमू नहीं, CHODU है, पर मैं ऐसे बोलता नहीं, ठीक है, क्योंकि लोगों के घर वाले देखते हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कुछ बोलें अपशब्द। पर उस भाई का एक्चुअल में नाम ही यही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चोमू भाई बड़े कमाल के थे यार। ये वो बच्चा होता है तारे ज़मीन पर वाला, जिसको सब लोग डिसोन कर देते हैं, तो हमारे जैसे कुछ भले लोग बोलते हैं तू आ इधर आ, हमारे पास आ, हम बिठाएंगे तुझे, तू आ, तुझे कोई भाव नहीं दे रहा, तू आ, हम बिठाएंगे। भाई यार बारी हो मत मेरे को, बाद में पता है मेरे को, तुम देखते हो सारे, पर हाँ ठीक है। तो ये वो बच्चा था, ये वो टावर था, ठीक है, इसको हम बिठा के पकड़ के आ जा भाई। तो चोमू भाई का ऐसा सीन था, इनके कभी भी कुछ पंगे हो जाते थे, इनका लोग काट जाते थे, कोई इनके पैसे खा जाता था। पैसे वैसे इनके पास ज़्यादा होते नहीं थे, उधारी पे ही चलते थे, पर जितने जब होते थे तो यही होता था। और इनको बचाता था फिर मैं इनका मसीहा बन के। मैं ही हूँ सबका मसीहा, है ना, यहाँ पे मणिपाल में तो ऐसा ही लगता है मेरे को पिछले कुछ दिनों से। तो हर चीज़ में नाम आ जाता है यार, ठीक है। तो ये थे हमारे चोमू भैया। आज क्या है ना यार, मैंने सोचा कि थोड़ी दोस्ती यारी याद कर ली जाए, कभी लॉकडाउन कभी कुछ, ये टाइम ही नहीं मिलता है यार दोस्तों से बात करने का। मैंने सोचा वीडियो ही बना लेते हैं, थोड़ी यादें ही ताज़ा होंगी, उनकी भी मेरी भी, क्योंकि वो भी अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, मैं भी व्यस्त हूँ, सब व्यस्त हैं। हाय हेलो हो जाती है फ़ोन पे, कोई बात नहीं। और मेरे को नहीं पता आज की वीडियो कैसी बन रही है, पर ये बहुत दिल से बन रही है, तो जैसी भी बन रही है भाई, जिसको अभी तक पसंद आ रही है सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ, कर देना। तो आते हैं भैया आकाश जिंदल नाम के लड़के पे। आकाश जिंदल वो प्राणी है जिसको लगता है, जिसको दुनिया की सारी पंचायती है, एक वो होता है ना ग्रुप में भाई, जिसको हर पंचायती होती है, हर काम में घुसना है, ठीक है। पर इन सारे लोगों ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज आप ये जो भी देख रहे हो ना, मैं हूँ जो भी इन्हीं की वजह से हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं होता। सेकेंड ईयर में मैं बहुत डिप्रेस्ड था, और इन्हीं लोगों की वजह से मैं निकला, क्योंकि संभाल लिया इन लोगों ने। तो दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, और अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। बाद में बात हो ना हो, या पहले हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता। उस टाइम पे ही आपको एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम होता है आपका, जब आपको कोई इंसान चाहिए होता है,
कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, ठीक है। काफी लोग मेरे से बोलते हैं कि आपको क्या लड़कियों से बहुत ज्यादा दिक्कत है, रिलेशनशिप के खिलाफ ये वो। नहीं भाई, लड़कियों से क्यों दिक्कत होगी, लड़का ही हूं मैं भी, मेरे को क्यों दिक्कत होगी। मेरे को दिक्कत है वो निब्बा निब्बियों से। वो मैं एक दिन मेस में बैठा भाई, वहां पे फोन आ रहा है किसी का, मेरे आगे ही कोई बैठी हुई लड़की, मेरे मतलब वही मेरे बाबू ने खाना खाया, लिटरली मैंने सुना है ये, मेरे बाबू ने खाना खाया ही हो। अरे मैं भाई यार मेरे को तो खा लेने दे, खा लेगा बाद में खा लेगा, मैं तो बैठा हूँ सामने, मेरे से ही पूछ ले, मैं खा लेता हूँ। इस टाइप की चीज़ों से दिक्कत है मेरे को, ठीक है। तो हाँ, अपन कहाँ थे, आकाश जिंदल पे। आकाश जिंदल भाई मेरे साथ व्लॉग बनाने भी जाते थे पीछे जंगलों में कॉलेज के, और पता नहीं कहाँ कहाँ, बहुत घुमाया फिरा भाई ने। और अच्छा दोस्त है मेरा, काफ़ी अच्छा दोस्त है, पंचायती वाला है, बहुत पंचायती रहती है उसको, कहाँ है, क्या कर रहे हो, ये हो, अब कौन सा व्लॉग वीडियो। और कॉलेज में भी सारी पंचायती, या इसका यहाँ ये सेक्शन है, इसका यहाँ ये एडमिशन है। आपके ग्रुप में भी होता होगा ऐसा कोई ना कोई। बच गया, अब बच गया भाई मेरा रूममेट था मेरा जेठालाल। और जेठालाल भाई एपिक आदमी, अंजल नाम था उसका, अंजल जेठलिया जेठालाल बोलते थे, एग्जैक्ट वैसा ही था वो भाई। एपिक आदमी, मतलब मैं फुटेज दिखा नहीं सकता उसकी, सही बता तो घर वाले उसके जूते मारेंगे उसको, और मेरे वाले मेरे को। उसके ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कर्ज है। देखो, उसको भाई को पहली बार एक लड़की पसंद आई थी कॉलेज में, ठीक है। तो मैं मसीहा, मैं तो भाई के पास आया, मेरे पास भाई बैठा था पार्क में, अपन सक लौंडे, अपने पास कोई आता है अपन नहीं भाव नहीं देते है ना, कोई आता भी नहीं है वैसे। तो आया मेरे पास, बोलता यार भाई, बोला हाँ भाई बता, ऐसे कंधे पे हाथ रखे, बता क्या हो। तो मैंने बोला कि, उसने बोला कि ये जो सामने है, नाम नहीं लूंगा मैं उस लड़की का भी क्योंकि वो भी वीडियोस देखती है, पर वो समझ जाएगी, ठीक है। तो भाई आया सामने कि यार ये मेरे को बहुत पसंद है, सेम सेक्शन की बात है। तो मैंने उसको क्या प्रो टिप दी और उसका घर बस गया, तुम समझो भाई। अगले दिन मेरे को डोमिनोज पे बैठा मिला। तो देखो, मैंने उसको बोला कि देख, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, ठेठ मारवाड़ी बोलता था, राजस्थानी बढ़िया, ठीक है। तो भाई मैं बोला कि देख, उसको ये एग्जैक्ट बोल के आइयो, हे माय नेम इज दिस एंड आई फाउंड योर पर्सनैलिटी रियली वेरी अट्रैक्टिव एंड यू आर gorgeous and I felt mesmerized watching you from there. I was observing you from there from a long time, ऐसे ऐसे वो भाई एग्जैक्ट चिपकाया है, ठीक है। और मेरे को देखा था ये पिटेगा, पर उल्टा ही हो गया यार। उसके बाद मैंने देखा यार ये तो मैं भी कर लेता, मेरा तो कुछ नहीं होता। फिर मैंने देखा यार अपना कुछ नहीं होना, अपने वो पानी के घूंटी पियो, अपना कुछ होना जाना है नहीं। यूट्यूब पे ही लोग देख के तारीफ कर देते हैं, असल जिंदगी में पता नहीं मैं ऐसा कौन सा डाकू गुंडा लगता हूँ जो मेरे को आके बोलते भैया आपसे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। मिल लिया करो भाई, ऐसा क्या खा थोड़ी जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, फोटो वोटो खिंचा के मत जाया करो, मिल भी लिया करो, बात कर लिया करो 2 मिनट। फोटो का क्या है, फोटो तो है ही अपनी जगह, पर बात अपनी जगह है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरे बाकी के 2 जूनियर्स हैं, ये भी बड़े मेरे खास हैं यार, ये मेरे को मिल गए। और मानव नाम है और दीपांशु नाम है इनका मैंने कोई निकनेम रखा है, पर वो यहाँ बोलना सही नहीं है, अब समझदार हो इतने लोग भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो यही है, सब छोटे बड़े भाई हैं अपने, और ठीक है, बस यही है। मुझे नहीं पता आज की वीडियो में आपको मज़ा आया नहीं आया, कितना आया क्या आया, पर हाँ ये दिल से है और कुछ दोस्ती के किस्से हैं। तो ठीक है, जो चैनल पे पहली बार आया है भाई, हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय।